इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। मुझे कुछ अवसर दीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिनट का समय देता हूँ, आम लेकर के आ जाओ। तब वह जाती है अंदर और सोचती है, प्रभु मैं क्या करूँ। पक्की सम्यक दृष्टि जीव थी वहाँ, और भगवान से प्रार्थना करती है, मन में एक विश्वास धारण करती है और बाहर आती है। भिक्षुक खड़ा है, बहुत बड़ा आंगन है, बहुत बड़ा, जैसे ये आंगन है ना, इतना बड़ा आंगन है, और भिक्षुक झोली फैलाए खड़ा है। देती क्यों नहीं, भूखा ही मर जाऊंगा, तब दोगी क्या। उसने कहा देती हूँ भिक्षु जी, तनिक ठहरिए। और वह मन ही मन प्रणाम करती है प्रभु को, आंखें बंद करती है और कहती है, हे भगवान, हे भगवान, अगर मेरा शील व्रत निर्दोष पालन हो रहा हो तो इस आंगन में एक आम का पेड़ लग जाए, एक आम का पेड़ लग जाए इस आंगन में। जैसे उसने विचार किया और बोला, बोलते ही पूरा वाक्य भी नहीं हुआ और उस आंगन में बहुत बड़ा आम का पेड़ सबको दिखने लगा। सबने देखा, हरा, इतना सुंदर आम का पेड़। बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, लीजिए 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 भिक्षु जी, लीजिए। भिक्षुक आंखें तैरा करके कहता है, क्या लीजिए, पत्ते खिलाओगी मुझे? मैं पशु दिख रहा हूं तुम्हें, बकरी दिख रहा हूं क्या, गाय भैंस दिख रहा हूं? अरे मुझे आम खाना है, आम, मुझे आम चाहिए। वो कहती है, हाँ मैं भूल गई थी, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए। उसके हृदय में इतनी पवित्रता, उसके जीवन में इतनी पवित्रता, पवित्रता का वह रस उसके भीतर में संचरित हो रहा है। और फिर वह धीरे धीरे करके काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हो गए। क्या करिश्मा हो रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है, देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पर, और सब के सब लोग देख रहे हैं ये दृश्य को। और मंत्री पास में खड़ा है, राजन, देख रहे हैं क्या चमत्कार हो रहा है। और फिर उसने अच्छे से आंखें मूंद करके प्रभु को प्रणाम करके महामंत्र का स्मरण करके फिर कहती है, हे मेरे दिव्य शक्तिवान प्रभु, अगर मेरे स्वामी का शील व्रत निर्दोष पालन हो रहा हो तो इस वृक्ष के ऊपर आम के फल लग जाए। पूरा वाक्य भी नहीं हुआ कि वहां पर इतने आम लग गए, इतने आम लग गए, इतने आम लग गए कि पत्ते कम और आम ज्यादा हो गए। पूरे वृक्ष पर आम झूमने लगे, झूमने लगे। अब उसने कहा, अब तो लीजिए भिक्षु जी, आपकी भावना पूरी हो रही है, लीजिए लीजिए। और आम लेकर के आती है, लीजिए, झोली फैलाइए। और गुस्से में आकर के कहता है वह भिक्षु, आप तो जानते हैं ना भिक्षु कौन था, मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, भिक्षु जी आगे करिए झोली, लीजिए ये आम के फल लेकर के आई हूं मैं। तो वो गुस्से में आकर के कहता है, मैं तुम्हें क्या दिखाई दे रहा हूं, राक्षस, भूत प्रेत दिखाई दे रहा हूं क्या मैं? अरे ऐसे कच्चे और खट्टे फल खाऊंगा क्या? मीठे चाहिए, रसीले चाहिए, खुशबूदार चाहिए, तभी तो खा पाऊंगा मैं। अब वो फिर हताश होकर के बैठती है, अब मैं किसको दांव पर लगाऊं, और तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं, एक मैं थी और एक मेरे स्वामी, अब मैं किसका प्रमाण दूं प्रभु? कौन है मेरा जिसका मैं प्रमाण दूं? हाँ हाँ, उसके ख्यालों में आया, देश का राजा उस सारी प्रजा का पालक होता है, वो राजा ही प्रजा की रक्षा करता है, तो फिर मैं राजा के लिए ही क्यों न मांग लूं। तब वह आंखें मूंद करके प्रभु को प्रणाम करके फिर जोर से बोलती है, हे प्रभु परमेश्वर, अगर इस देश का राजा शीलवान हो तो सारे के सारे फल पक जाए, सारे आम के फल पक जाए। बोल दिया, पूरा वाक्य भी हो गया,
लेकिन पूछना चाहती हूँ आप सभी से, क्या एक भी फल पका? नहीं। आपको विश्वास है कि पापियों के कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ सकता कि चमत्कार घटित हो जाए? ये बात पक्की है। शीलवान राजा नहीं है। दूसरी बार फिर बोलती है, हो सकता है 3 बार शुद्धि बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अपन दूसरी बार फिर बोल दो। फिर उसने बोला, हे प्रभु, इस देश का राजा शीलवान हो तो सारे के सारे आम पक जाए। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। अब तो मंत्री ने हाथ पकड़ लिया राजा का। राजन, दाव पर लग चुके हो। अनर्थ होने वाला है। अभी भी वक्त है। पतिव्रता नारी है, ये सामान्य नारी नहीं है, ये पतिव्रता नारी है। इसके आगे बड़े बड़े शूरमा भी नतमस्तक हो जाते हैं। बड़े बड़े शूरवीर पराक्रमी योद्धा भूमि पर गिरते नजर आते हैं। राजन, बात मान लो, मान लो, अभी भी वक्त है, नहीं तो तुम्हारी पोल पट्टी खुलने ही वाली है। तीसरी बार फिर बोलती है, और जैसे ही वो बोलती है, उसके शील का प्रभाव, उसकी शील की ऊर्जा ऐसी फैल रही है जैसे आभा मंडल हो, अद्भुत प्रदीप्त। वह आभा मंडल फैलता फैलता राजा को स्पर्श करता है। उसके भीतर में कंपन होता है। धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। और वह अपने आप को धिक्कारता है। परिवर्तन शुरू हो जाता है इधर से। और जैसे ही वो बोलती है तीसरी बार, अगर देश का राजा शीलवान हो तो सारे आम पक जाएं, रसीले हो जाएं। उसका बोलना था कि आम पक जाते हैं। सारे के सारे आम पक गए। एक खुशबू आने लगी। वह लाती है और कहती है, भिक्षु जी झोली आगे करिए। जैसे ही वो बोलती है, राजा तो नीचे गिर पड़ता है, नीचे गिर जाता है और उसके चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, हे माते, अपने बालक को क्षमा करो, माते क्षमा करो। तुम तो जगत जननी हो, तुम देवी स्वरूपा हो, और मेरे लिए तो तुम सदगुरु हो, मेरे लिए सदगुरु हो तुम। क्या हो गया भिक्षु जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तब वह अपनी सारी बीती घटना को सुनाता है। जो आज मैंने सारी कहानी आपको सुनाई, वो सारी कहानी सुनाता है कि मैं कौन था, मैं क्या था, कैसा था, और अब मेरे विचार कैसे बदल गए, क्या सोच करके आया था। पापी निर्लज्ज आत्मा कुछ भी सोच सकता है, किसी के बारे में भी गलत सोच सकता है। उसे यह नहीं मालूम कि भव भवांतर में कितना फल को भोगना पड़ेगा, कितने तीव्र दुख भोगना पड़ेगा, वो सोचता नहीं है। अंदर ही भाव करता है और उसका पाप का फल ऐसा भोगना पड़ता है कि जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। बस आज बात समझ में आ गई और तुमने मेरी आंखें खोल दी। जो मुझे जन्म देकर के माँ नहीं दे पाई, वो तुमने मुझे दे दिया। आप तो मेरी गुरु हैं, मुझे आशीर्वाद दो। और माता कहकर के पुकारता है। जहाँ माँ और पुत्र का संबंध होता है, वहाँ कोई वासना नहीं आती है। मुझे आशीर्वाद दो, मैं मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता हूँ। ये दुखद संसार में अब पढ़ना नहीं चाहता। एक ब्रह्म की उपासना में लीन होना चाहता हूँ। बस वो देखता रह गया, देखती रह गई वहाँ। और कब राजा वहाँ से गया, महाराज की शरण में चला गया और जा करके कहता है, मुझे तो इसी वक्त जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। देख लिया मैंने सारा संसार, बस दुनिया से मर जाना ही ब्रह्मचर्य है।
ब्रह्मचर्य एक अंक के समान है, बाकी तो सब शून्य के समान है। पर शून्य की भी कीमत होती है जब एक होता है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर कैरेक्टर खत्म हो गया, चारित्र खत्म हो गया, तो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए अपनी चारित्र रूपी पूंजी को अच्छे से बरकरार रखना, उसको बहुत संभाल करके रखना है। इसकी रक्षा कर ली तो तुमने बहुत बड़ी अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर ली। ध्यान रखना, बहुत सही बात, अनुभूति की, आपकी अनुभूति की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो अपने जीवन में अपने चारित्र को संभाल करके नहीं रखते हैं, गलत काम कर लेते हैं, जब अंत समय आता है वे अवश्य ही पछताते हैं। मैंने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है, पर अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि तुम अपने शक्तियों को, जो प्राणियों को जन्म देने में लगा रहे हो, अगर उसको भगवान होने में लगा दो, उस शक्ति को, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और भगवान होने में लगा दो। सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही आजीवन के लिए कोई शील व्रत को ग्रहण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। और विजय सेठ और विजया रानी जिन्होंने 15-15 दिन के एक एक पक्ष का संकल्प लिया था, एक ने शुक्ल पक्ष का, एक ने कृष्ण पक्ष का, और दोनों का संयोग ऐसा था कि विवाह हो गया। पर आजीवन उन्होंने अपने भावों में भी कहीं से भी अपवित्रता का, कहीं से भी कोई दोष नहीं लगाया। धन्य है वे, और उनका आज भी ग्रंथों में स्वर्णाक्षरों से उनका नाम लिखा जाता है। शील के ईश वही होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो कृत्रिम सौंदर्य नहीं, जो अकृत्रिम आत्मा का सौंदर्य है, उससे अपने आत्मा की सुरक्षा कीजिए। वह जो नारी थी, पतिव्रता नारी, वो भी अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है, और इस घटना से उसके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। वह कहती है अपने स्वामी से, इस तन को जी भर भोग चुकी, अब ज्ञान दीप को जलने दो। पापों का घड़ा तो भर ही गया, अब आत्म धर्म अपनाने दो। दुनिया का नाटक देख चुकी, अब वैरागी बन जाने दो, अब वैरागी बन जाने दो। और वह भी मोक्ष मार्ग की ओर आरूढ़ हो जाती है। आर्य का व्रत को अंगीकार कर लेती है, तो वह पतिव्रता नारी जब मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो जाती है, तो शीलवान जो पति देव थे, वो कहते हैं कि मैं भी घर में रह करके क्या करूँगा, मैं भी चल रहा हूँ। और वह भी दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। जिस तरह से जम्बू स्वामी चले, बहुत समझाया, 8 पत्नियों ने समझाया, रात भर समझाया, अपने अपने सौंदर्य से लुभाना चाहा। यहाँ तो एक पत्नी, और वो भी कोई सुंदर नहीं है, अप्सरा जैसी नहीं है, फिर भी उसके रूप में पागल हो जाते हैं। ऐसे पागल हो जाते, कई बार हमारे ही पास में आके कहते हैं, माता जी ये हमारी पत्नी है। तो क्या करें हम, तुम्हारी पत्नी है तो करें क्या हम? क्या परिचय देना? अगर परिचय देते कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मुझे इसकी खबर हो चुकी है, तो हमें खुशी होती, प्रसन्नता होती। ये कौन सा परिचय दे रहे हो? अनंत कालों का घिसा पिटा परिचय। अनंत तो पत्नियां हो गई, अनंत तो छोड़ चुके हो, भोग वासना के कीचड़ में लिप्त होकर के अनंत बार जीवन खो चुके हो। सौभाग्यशाली हैं वे जो अपने जीवन को निज आत्म ब्रह्म की उपासना में लगा देते हैं। सौभाग्यशाली हैं वे। तो जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए आज आप लोग कुछ ऐसा करके जाए, महीने में एक पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करें। जितनी अपनी भावना है उत्कृष्ट रूप से पालन करें। हर अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में अवश्य ही इन व्रतों का पालन करेंगे। इस तरह से भावना करें। ये छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में मैंने रखी है। ज़रूर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, मुझे विश्वास है। यद्यपि बोलना बहुत कठिन था मेरे लिए, पूरे पर्युषण पहली बार ऐसे निकले हैं कि जहाँ पर बोलना कठिन हो रहा है, फिर भी आप लोगों ने बहुत मन से सुनने का प्रयास किया है। और आज बहुत मन से मैंने आपको ये सारी बातें सुनाने का प्रयास किया। अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे। कम से कम जिनका विवाह हो गया है
वो एक पत्नी ही व्रत रखेंगे, और पत्नी है तो एक ही पति व्रत रखेंगी। और जितने भी पुरुष हैं तुम्हारे लिए पिता, भाई और पुत्र की भांति रहेंगे। बोलो तैयार हो तुम लोग? संकल्प करो आज से। कई महिलाएं नहीं कर रही हैं, क्या विचार है तुम्हारा? दृढ़ संकल्प करो। और सारे पुरुष भी संकल्प करेंगे, एक पत्नी जो है इसके सिवा आप किसी भी स्त्री के प्रति कोई और भाव नहीं रखेंगे, या तो माता या पुत्री या एक बहन, इसके सिवा चौथा भाव नहीं लाएंगे। बोलो संकल्पित है आप लोग? घर करके लंका कांड आपके दूर हो जाएंगे, बहुत शांति हो जाएगी। दृढ़ संकल्प है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, पढ़ो सभी लोग अच्छे से 9 बार। हम देख रहे हैं यहाँ से, किसी के स्टेटस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर स्त्री से या पर पुरुष से आपको बात करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या जरूरत है रात को इतनी देर तक बात करने की? हाँ, जरूर दाल में काला है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसलिए आज से बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लेना, पर पुरुष और पर स्त्रियों से ऐसा कोई संपर्क नहीं, और नहीं काम की बात हो बस उतना ही। इस तरह की कोई कार्य प्रणाली नहीं करेंगे जिससे कि सामने वाले को आपके प्रति संदेह पैदा हो। और जो लोग आज से ब्रह्मचर्य लेना चाहते हैं, दी बेस्ट, इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है संसार से तरने का। ये जो चातुर्मास का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है पिछी परिवर्तन का, वो पिछी उन्हें ही प्रदान की जाती है जो इस पर्चे को भरेंगे। दोनों के लिए, दंपति के लिए एक पेज आपको मिलेगा, इसमें आप सारा लिख करके हमें दे दें। देखेंगे जिसके भी उत्तम व्रत होंगे उन्हें ही उत्तम से उत्तम पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।